जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का रीज़निंग के इस नए एपिसोड में स्वागत है, जो कि आज हमारा रीज़निंग का एक चैप्टर चलने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। यह भी लेटर सीरीज़ का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ही एक पार्ट है मेरे दोस्त। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहले आज फिर से हम आपको बता देते हैं, आप ए से जेड तक की नंबरिंग अवश्य याद कर लें। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मेरे दोस्त इस प्रकार से आपको नंबरिंग याद कर लेनी है। 1 नंबर पर 20, 2 सी 3, 4, 5, 6। आपको हमने ट्रिक बताई है जी 7, एच 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब इसका अपोजिट लेटर हम भी लिख देते हैं। देखिए आज, बाई, सिक्स, ड्यू, इव, फालतू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लो, मन। इस प्रकार से आपको हमने यह भी बताया कि LOVE से इसको याद कर लेना और हमने यह भी बताया था EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। फिर मेरे दोस्त हमने 3 के टेबल में हमने बताए थे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। CFILORX सिफ्लोरेक्स। इस प्रकार से मेरे दोस्त हमने 5 के टेबल में और 3 के टेबल में भी हमने आपको बताई थी। इस प्रकार से मेरे दोस्त आप इसे याद कर लेना। क्योंकि देखिए आज को हमारा जो टॉपिक होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन्स ज़रूर पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप जो है अल्फाबेटिक सीरीज़ का ही एक पार्ट है मेरे दोस्त। एक बार आप ज़रूर याद कर लेना इसको। मैं जब-जब यहाँ जो है चलेगा यहाँ आपका चैप्टर मैं आपको ए से जेड तक मेरी गारंटी है जब तक मैं ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू और इसका अपोजिट लेटर याद ज़रूर करा दूँगा मेरे दोस्त, मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। हम आपको ए से जेड तक की सारी चीज़ें मेरी गारंटी है आपको याद करा देंगे। देखिए, मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग सी कोडिंग, कोडिंग का मतलब होता है किसी भी शब्द या भाषा को, किसी भी शब्द भाषा को कोड के रूप में कूट लेखन। कोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन, मतलब कि किसी कोड से रिलेट कर देना। किस प्रकार से? किसी कोड से रिलेट करके जो है करना, किसी शब्द का जो है उत्तर किसी कोड की भाषा में देना, कोड भाषा में देना, उसे ही कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं मेरे दोस्त। किसी ना किसी दूसरे रूप में उसका उत्तर देना जो है, इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम धुआंधार तरीके से करेंगे। जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए जो विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अवश्य करिए क्योंकि जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे दोस्त, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितना हो सके उतना ज़्यादा करना मेरे दोस्त। क्वेश्चन मैं आपको बार-बार कहूँगा कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस आप अवश्य करिए। परिवर्तित करके नए शब्द के स्वरूप में निर्माण कर लेना। जैसे मेरे दोस्त हमने आपको यहाँ पर दिया कूट भाषा में क्या ए, बी, सी, डी इस प्रकार से हमने आपको दे दिया। देखिए, इस समय आपको देखना देखना क्या है? आपको इस प्रकार से हमने एक शब्द दे दिया मान लीजिए, एक उस प्रकार से कूट लेखन के रूप में इस प्रकार से हमने क्वेश्चन दिया। तो आपको हमने अभी सिखाया है कि इस प्रकार से देखिए एक कूट भाषा में आपको दे दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है MNOP इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका कूट भाषा में कोडिंग किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए ए से जेड बी, वाई, सिक्स और ड्यू। इस प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ पर अपोजिट लेटर का प्रयोग करके कोड इसका दिया गया है। तो देखिए एम एन एम एन एन एम ओ एल और
मेरे दोस्त टी का हमने आपको क्या बताया था? टी, टी का हमने आपको के बताया था। इस प्रकार से इसकी कोडिंग आपको कर देना है। इस प्रकार से कोडिंग इसकी कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है। फिर से यहाँ पर आपको दे दिया गया, मान लीजिए मैं क्वेश्चन का जो है फॉर्मेशन कर रहा हूँ, देखिए एम एन क्यू। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार के कोड में इसमें किस प्रकार से कोड का प्रयोग किया गया है, देखिए ए से सी, सी से एफ, ई से एच, जी से जे। देखिए इसमें गैपिंग देखते हैं। देखिए 1 से 3 पर गया, 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 3, फिर उसके बाद यहाँ पर 3, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 है मेरे दोस्त। देखिए एक बार 2 की गैपिंग, देखिए यहाँ पर पहले में 2 की गैपिंग, तो यल, यल पर हम 2 की गैपिंग, एम एन ओ, ओ हमारा आ गया कितना, ओ। फिर उसके बाद यम, 13 3 16, ये आ गया पी। फिर यन, यन 3 14 3 17 क्यू। फिर 17 3 20, 20 हमारा टी पर होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त इसकी कोडिंग की गई है। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरी गारंटी है इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ कोडिंग के क्वेश्चन्स हैं। इसी प्रकार से हम आपको कोडिंग के क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस कराएँगे। देखिए, जैसे यहाँ पर कोई शब्द दिया गया, RAMESH, इस प्रकार से दिया गया। फिर उसके बाद इसे कोड भाषा में क्या लिख दिया जाता है? कोड के रूप में लिख दिया गया है। अब आपको कोई शब्द आपको यहाँ पर दे दिया गया, क्या? SURESH, इस प्रकार से आपको सुरेश दे दिया गया। तो आपको इसमें किस प्रकार से कोडिंग करना है? देखिए मेरे दोस्त, अब आपको यदि प्लेस वैल्यू याद हो तो ठीक है, नहीं देखिए इसका 18 है, इसका 1 है, इसका 13 है, इसका 5 है और इसका 19 है, इसका 8 है, इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 17, यहाँ पर 26, फिर यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर मेरे दोस्त 7। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, आप इसे देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं एक माइनस कर दिया जा रहा है मेरे दोस्त, क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, एक घटा दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम सुरेश में भी एक घटा देंगे, 19 पर आर है, 18 पर यू, 21 है तो हमें टी लिख लेना है, फिर उसके बाद 18 आर पर है तो क्यू हमारा 17 पर है, ई 5 पर है तो डी 4 पर है, यस हमारा 19 पर है तो आर 18 पर है, यस हमारा 8 पर है तो जी 7 पर है। इस प्रकार से मेरे दोस्त कोडिंग करते हुए आपको चले जाना है। कहीं-कहीं जो है इसमें आपको अपोजिट लेटर, इसमें किस प्रकार से आपको प्रश्न को दिया जाता है, एक बार प्रश्न की भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए क्या-क्या इसका क्या-क्या फॉर्मेट्स होता है उसकी। देखिए कभी-कभी इसमें आपको वॉवेल की नंबरिंग दे देगा, मतलब वॉवेल को हटा देगा, कभी-कभी वॉवेल को जोड़ देगा, फिर कॉन्सोनेंट को जोड़ देगा। कभी-कभी इसमें 1 की गैपिंग हो जाती है। देखिए लेटर 1 में 1 की, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठवें में 6। इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा 7 लेटर तक, कम 7 लेटर या जितने भी लेटर थे, देखिए पहले लेटर की गैपिंग में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7। इस प्रकार से मेरे दोस्त दे दिया जाता है। कभी-कभी देखिए इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, नंबरिंग। फिर उसके बाद आपको जो है इसी प्रकार के प्रश्न आपको उसमें दे दिया जाता है, और कभी-कभी वॉवेल के ऊपर भी दे दिया जाता है, और इसी प्रकार से 2-3 प्रकार की उसमें से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो भी प्रैक्टिस होगी, जब हम प्रैक्टिस में करने लगेंगे तो हम आपको विशेष रूप से बता देंगे। आइए हम जानते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग, इस प्रकार से मेरे दोस्त डिकोडिंग क्या है? इस प्रकार से हम आपको बता दें, देखिए डिकोडिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का रिलेशन जो है इसमें, देखिए जैसे कोई शब्द हमने दे दिया आपको, SUBHAM, इस प्रकार से कोई शब्द दे दिया। फिर उसके बाद इसमें क्या कर दिया गया, BUSMHA, इस प्रकार से। तब आपको RAMESH को किस प्रकार से आपको इसकी डिकोडिंग किस प्रकार होगी। देखिए मेरे दोस्त, यदि इस शब्द की चर्चा करें तो इन शब्दों को क्या किया गया है, देखिए यस को यहाँ पर तीसरे मतलब आधे शब्द से उलट दिया गया है। देखिए आधे से लिया गया है, VUS लिख दिया गया है, और फिर इधर पीछे से MAH, अर्थात मेरे दोस्त
आपको जिस प्रकार से जो पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है, जो पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है, वही पैटर्न आपको, सेम पैटर्न आपको इसमें लगाना है। कोई अन्य अपनी तरफ से कोई पैटर्न ना जोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जो है ऐड करना है। यदि आप कहीं अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा 100%। आपको इसी प्रकार से जो पैटर्न इसमें लगा है वही पैटर्न हमें इसमें भी जो है लगा देना है। देखिए यहाँ पर पहले 3, फिर उसके बाद देखिए MAR, फिर HES, इस प्रकार से इसका पैटर्न यही हो जाएगा मेरे दोस्त। इस प्रकार से इसका पैटर्न यही हो जाएगा। जैसे कोई शब्द है NATION, इस प्रकार से कोई शब्द आपको दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर NOITAN, इस प्रकार से इसे लिख दिया गया। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं RATION, दिया गया है। अब मेरे दोस्त इसमें किस प्रकार से इसे डिकोड किया गया है, किस प्रकार से इसे लिखा गया है। देखिए कहीं न कहीं यन आपका यहाँ से आ गया, हम इसे मिटा देते हैं पहले नीचे। RATION, देखिए ओ आपका यहाँ से चला गया, फिर आई यहाँ से, ए आपका यहाँ से, फिर यन आपका यहाँ से। इस प्रकार से हम फिर इसे लिखेंगे एन, फिर यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर हम इसे टी लिख देते हैं, फिर हमारा ए आता है यहाँ पर, फिर हमारा आर आता है। देखिए इसे जो है उलट दिया गया है, इस प्रकार से इसे डिकोड किया गया है, इसे उलट दिया गया है। मेरे दोस्त इसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं डिकोडिंग में विशेष रूप से। और आपका कोई प्रश्न है, मान लीजिए सिस्टम, SYSTEM, इसे देखिए SYSEMET, देखिए अब इसमें आपको, आप कहोगे इसमें किस प्रकार से इसे डिकोड किया गया है, इसे समझने का आप प्रयास करिए। देखिए इसमें SY है, तो हम इसे कैसे उलट, मान लीजिए किस प्रकार से हम इसे जो है डिकोडिंग करें, किस प्रकार से इसका हम डिकोड करें। देखिए मेरे दोस्त कोई शब्द आपको दे दिया गया है FRACTION, इस प्रकार से कोई शब्द आपको यदि दे दिया गया है मेरे दोस्त, तो आपको किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, 8 आ गया है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जिस प्रकार से इन्होंने किया है वैसे ही हमें डिकोड कर देना है। देखिए CARF, फिर उसके बाद NOIT, इस प्रकार से इसे हमें डिकोड कर देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आपको डिकोडिंग करते हुए चले जाना है। फिर उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन, हम देखिए अब बुक का प्रयोग करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन है इस प्रकार, दोस्त इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। देखिए हमें मजबूरन क्वेश्चन को लिखना पड़ा। देखिए क्या करें, इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन में समवेट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो SITUATED को क्या लिखा जाएगा। अभिमन्यु को किस प्रकार से लिखा गया, तो कर्मपुत्रा को क्या लिखा जाएगा। KHADI को इस प्रकार से कोड डिकोडिंग किया गया, इनलेट को क्या लिखा जाएगा। ASSURED को इस प्रकार से लिखा गया, कैबिनेट को क्या। फिर CREAMFUV इस प्रकार से लिखा गया है, तो आगे आपको किस प्रकार से जो है लिखा गया है, इसी प्रकार से प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखिए, एक बार देखिए आप कोडिंग को नंबरिंग ज़रूर कर लें। देखिए ये 19 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 5 है, ये 23 है, ये 8 पर है, ये 5 है, 1 और ये 20 पर है, इस प्रकार से। अब आप इसकी जो है मैचिंग करिए, अब आप इससे रिलेट करिए कि कहीं न कहीं कुछ शब्द आपको किस प्रकार से दिखाई। देखिए यहाँ पर 14 लिख दिए, यहाँ पर 18 लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख दिए 4, यहाँ पर 12, फिर उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 22, यहाँ पर 19, फिर उसके बाद यहाँ पर 26। देखिए मेरे दोस्त, अब इसमें करना क्या है, अब आप इसे देख गए, तो अब आप, आपकी नज़रें जब यहाँ पर पहुँच गई तो आप रिलेट करिए। देखिए, यहाँ कहीं कहीं न कहीं इस प्रकार से -1 कर रहा है, फिर उसके बाद इसमें भी -1 कर रहा है, फिर उसके बाद इसमें भी इसी प्रकार से, फिर उसके बाद इसमें भी इसी प्रकार से माइनस हो रहा है। इस प्रकार से इसमें भी जो है माइनस हो रहा है। हम WHE कोई लेटर 80, देखिए मेरे दोस्त
इस प्रकार से यहाँ पर ए गलती से लिख उठा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार से इसे डिकोडिंग किया गया है। देखिए यस, इस प्रकार से हम इसमें भी इसी प्रकार से बना लेते हैं मल्टीपल के निशान को। इसी प्रकार से हम एक कम करते हुए लिखते चले जाएँगे। देखिए आई 9 पर है, एच 8 पर है, यस 19 पर है, आर 18 पर है। फिर उसके बाद यू 21 पर है, टी 20 पर, टी 20 पर, एस 19 पर। फिर हमारा टी 19 पर, तो हम इसे यस लिख देंगे। फिर उसके बाद ये हमारा जेड होगा, ई 5 पर है तो डी 4 पर, डी 4 पर है तो सी 3 पर। इस प्रकार से इसे डिकोडिंग कर दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एच को आई लिख दिया है, फिर उसके बाद आई को जे प्लस 1। देखिए इतना आप जब इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लें, फिर आपको तुरंत अपने प्रश्नों पर चले जाना है। यहाँ यह नहीं कि आप सन्नी देओल बन के पूरे क्वेश्चन को बनाने लगे। मेरे दोस्त ऐसा ना करना। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मल्टीपल का निशान बना दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर के लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए और यहाँ पर आर लिख दीजिए। फिर उसके बाद हम इसमें हम प्लस 1 जोड़ते हुए चले जाएँगे। आर की यस, फिर एम, एन, टी, क्यू, यू, वी, टी, यू। इस प्रकार से इसे हम डिकोडिंग कर देंगे। इस प्रकार से मेरे दोस्त यह आपको क्वेश्चन्स यहाँ-वहाँ के नहीं, रेलवे की परीक्षा के प्रश्न हैं और जो है हाल-ताज में जो परीक्षाएँ हुई हैं, उन्हीं के प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, इसमें किस प्रकार से हम लॉजिक लगाएँगे। देखिए मेरे दोस्त, हम यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ करिए, थोड़ा आपको हम समझाने के लिए, यहाँ पर 11, यहाँ पर हम 11 लिख दिए, फिर यहाँ पर 8 लिख दिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 15 लिख दिए, यहाँ पर 10 लिख दिए, फिर यहाँ पर 7 लिख दिए, फिर यहाँ 14 लिख दिए, फिर हम यहाँ पर 17 लिख दिए मेरे दोस्त, 17। अब इसमें कोई लॉजिक लगाइए आप, कौन-सी लॉजिक लग रही है उसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए यदि हम इन दोनों को करते हैं तो यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 6 आता है और यहाँ पर जो है 10 आता है, फिर यहाँ पर 8 आता है, तो कोई लॉजिक आपका लगेगा नहीं मेरे दोस्त। फिर देखिए, हम यदि यहाँ पर जोड़ें, देखिए यहाँ पर 11 6 17 हो रहा है, 8 6 14 हो रहा है, 1 6 7 हो रहा है, 4 6 10, यहाँ पर कहीं न कहीं 6, इसमें 6 कहीं न कहीं जोड़ा गया है मेरे दोस्त, 6। देखिए, हम पीछे से आई, आई का मतलब देखिए 9 14 फिर उसके बाद 12 फिर 5 फिर 20, यहाँ पर 9 6 15 ओ फिर 14 26 टी आता है, 12 6 18 आर आता है, फिर उसके बाद ई 5 6 11 ये आता है, फिर यहाँ टी 20 से 26। इस प्रकार से इसे डिकोडिंग मेरे दोस्त की गई है। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाना, अपना समय ना व्यतीत करना मेरे दोस्त। जब आप उसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन रहेगा तो आपको शुरू के और अंतिम के 2 लेटर्स को मिलाकर आपको आंसर को फोड़ते हुए निकल जाना है। देखिए यहाँ पर ए, बी, एस, टी इस प्रकार से। फिर उसके बाद डी, ई, एफ, आर, एस, यू को वहीं कहीं न कहीं बीच वाले लेटर को वहीं पर लिखा गया है। वही यहाँ पर आई लिखते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम सबसे पहले तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए डी, ए, सी, फिर उसके बाद टी, ई, एन इस प्रकार से इसे डिकोडिंग कर दिया गया है। आप इस प्रकार से इसे डिकोडिंग कर लें। मेरे दोस्त फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसमें क्या आप 3, 18, 5, 1, 13 तो देखिए यहाँ पर 3, 6 फिर यहाँ पर यू 21, वी यहाँ पर 22, ए 5 फिर उसके बाद यहाँ पर 17। देखिए कहीं न कहीं देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर अपोज़िट लेटर है, फिर उसके बाद यहाँ पर डी होना चाहिए। मेरे दोस्त जब 3-3 का पैटर्न आ रहा है तो यहाँ पर डी होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पर 3 का पैटर्न लगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और जो बीच वाला है, मेरे दोस्त जो बीच का है उसे वहीं पर रख देंगे। देखिए सो ये आपका पी 16, 3 19 यस, आई 9 3 12 एल, फिर उसके बाद टी, टी का अपोज़िट, टी का जी अपोज़िट लिख दिया गया है, कहीं न कहीं यू अपोज़िट लिखा गया है, फिर उसके बाद सी, सी में एफ लिखते हैं एच 8 फिर इसमें 3 8 4 8 3 11 यहाँ पर के इस प्रकार से मेरे दोस्त प्रश्नों को फोड़ते हुए निकल जाना है डिकोडिंग की। हम जो है आपको यह बता देते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके हर रीज़निंग के हर एक पोर्शन को हम मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मेरे दोस्त आप अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए जब तक
ना रुकें और ना थकें जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें। आप नित्य निरंतर आप मेहनत करते रहिए किस जो है आपको यदि सूरज जैसा यदि चमकना है, तो उसके लिए आपको पहले सूरज जैसे चमकने के लिए पहले सूरज के जैसा तपना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो जितना तपता है वो उतना निखरता है और जो जितना